पंजाब में वैसे तो विधानसभा का विशेष सत्र बाढ़ को लेकर बुलाया गया था। उम्मीद यही थी कि बाढ़ प्रभावितों की मुश्किलों को लेकर चर्चा होगी, अच्छी खबर आएगी, लेकिन सदन में चर्चा पर राजनीति हावी नजर आई। कि जिन्ना कुछ कहा गया लीडर ऑफ ओपोजिशन ਵੱਲੋਂ अजे तक किसी किसान मेरे भरा ਨੂੰ नहीं आया। केंद्र ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋ, केंद्र ਦੀ ਪਿੱਠ ਸਬਤ ਪਾਉਨੇ ਹੋ। सारा सच तो परे कहा गया, सारा झूठ बोलिया गया। पंजाब में बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन सियासी पारा हाई हो चुका है, जिसकी वानगी पंजाब विधानसभा के स्पेशल सत्र में भी देखने को मिली। बाढ़ पर बुलाए गए पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन की शुरुआत नरमी से हुई। सिंचाई मंत्री बरिंदर गोयल ने बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषित 1600 करोड़ रुपए में से टोकन की मनी तक न आने के लिए पीएमओ कार्यालय की निंदा की गई। इसके अलावा 20,000 करोड़ की मदद का प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्र सरकार ਨੂੰ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਪੁਰਜੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾकुन कार्रवाई ਲਈ भेजा जाए। धन्यवाद। जैसे ही मंत्री बरिंदर ने प्रस्ताव पेश करते हुए पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया, तो सदन में सियासी गर्मी और बढ़ गई। विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मोर्चा संभाला और मान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में बताया जाए कि पीएम झूठ बोल रहे हैं या फिर सीएम भगवंत मान। इतना ही नहीं, बल्कि बाजवा ने महकमे पर पैसे डकारने का आरोप मढ़ दिया। ਤੁਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਤਾ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,500 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਡਰੇਨਸ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਟੋਟਲ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ नहीं ਲਾਇਆ। पैसा सारा इन्हां दा महकमा डकार गया। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सत्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर यहीं पर नहीं थमा। बाजवा ने सवाल पूछने के बाद आरोप मढ़े तो सदन में हंगामा देखने को मिला। माहौल गरमाया और मान सरकार के मंत्री भी पीछे नहीं रहे। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने बाजवा के सवालों का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया और साथ ही में पीएम मोदी पर भी प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी के बुलारे बोल रहे सीगे, की कह रहे सी, मैं सीएम साहब तुसी शायद चले गए सीगे, की कह रहे सी कि जेड़ा रंगला पंजाब दा फंड मानयोग सीएम साहब ने बनाया, चढ़दी कला दा फंड, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं देश भर के लोगों ਨੂੰ, एनआरआईਆਂ ਨੂੰ बेनती करते हैं कि उस पैसे ना दिते जाण। ये बेनती किहदे ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੱਜ हाउस सुन रहा, ये बेनती हुई सी कांग्रेस पार्टी ਵੱਲੋਂ। इत्थों पता लगता कि कांग्रेस पार्टी पंजाब विरोधी आ। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ वो लाशां ते राजनीति करन दी माहर आ। चाहे 84 की गल कर लीए, पंजाब के लोगों के गलों च टायर पा के साड़े गए, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की। 88 दे हड़ आए, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की। अज हड़ आए ने कि अज फिर लाशा की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिहड़ी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार नूं चंद घंटियां च मदद भी पहुंचाउंदी आ ते हमदर्दी भी प्रगट करदी आ। पर जदों पंजाब ते आपत आई तो देश के प्रधानमंत्री साहब ने साडा एक भी नहीं सुनिया और 1600 करोड़ रुपया अनाउंस करके चले गए। बहुत सारे साथी सवाल उठाते हैं कि कई बात भी उठाउणगे मेरे तो कि जी 1600 करोड़ चो कितने पैसे आ गए। मेरे को आंकड़ा पे आ गया, एक भी पैसा अज
1 रुपया नॉट अ सिंगल पैनी हुण तक पंजाब के खजाने चों वो 1600 करोड़ रुपए चों नहीं आई। सदन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गहमा गहमी देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप से सदन का माहौल गरमाया। इस बीच विधानसभा में आप विधायकों ने पोस्टर दिखाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मोदी जी का 1600 करोड़ का जुमला लेके पोस्टर लेकर आप विधायकों ने मोदी जी जुमलेबाजी बंद करो के नारे लगाए। आप विधायकों के नारों के शोर के बीच भी नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की आवाज नहीं दबी। बाजवा ने बुलंद आवाज में मान सरकार पर रंगला पंजाब नहीं कंगला पंजाब बनाने का आरोप मढ़ा और साथ ही साथ सदन में खड़े होकर ही लोगों से मान सरकार को बाढ़ के नाम पर पैसे न देने की अपील भी कर डाली। सर मेरी गल ये रंगला पंजाब जेड़ा दा मतलब की है, वो जेड़े लोग पैसे दे रहे ने सो दैट पंजाब हिसाब ना ले सके कि कितना पैसा कित्थों आया तो गया कित्थे है जी। ये टोटल लोगों ने ठगी मारने वास्ते फंड क्रिएट किया। मेरी बेनती है समूचे पंजाब नूं एनआरआई भरावां नूं किरपा करके इहदे फंड च पैसा ना दिओ। मैं मंग करांगा एज लीडर ऑफ द ओपोजिशन कि दी इंडिपेंडेंट जज टाइम बाउंड इंक्वायरी कराए। हु इज रिस्पोंसिबल? सिटिंग हाई कोर्ट का जज करे तो सारिया जिन्नियां जमातां ने इत्थे जिहदे भी एमएलए एक मेंबर पाओ टू असिस्ट दी जज एंड उन्नी देर वास्ते गोयल साहब देन इस्तीफा ते और जेड़ा कृष्ण कुमार है उन्हें सस्पेंड किया। शुक्रवार को शुरू हुए पंजाब विधानसभा के स्पेशल सत्र में भले ही बाढ़ को लेकर 20,000 करोड़ की मदद का प्रस्ताव पेश किया गया हो, लेकिन सियासत ने भी अपना अलग रंग दिखाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस स्पेशल सेशन से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कोई मदद वाकई आती है या फिर ये सत्र भी सियासत की भेंट चढ़कर रह जाता है। आज तक पंजाब विधानसभा के स्पेशल सत्र के दौरान बाढ़ पर राजनीतिक माहौल दिखा। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा सदन में गरजे। इसके साथ ही सत्र समाप्त होते ही आज तक से बातचीत में मोदी सरकार और कांग्रेस को उन्होंने घेरा। सुनिए। हमारे साथ पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा है, क्योंकि आज पंजाब विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ है, खास करके जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन लाया गया है। सर, एक निंदा प्रस्ताव आप लोग लेकर आए हैं जो वरिंदर गोयल ने पेश किया, वो क्या है एग्जैक्टली? आपने पीएम ऑफिस से भी नाराजगी जो है वो उसमें जाहिर की है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी 3 करोड़ पंजाबियों की तर्जमानी करते हैं। 3 करोड़ पंजाबियों ने उनको चुन के पंजाब के मुख्यमंत्री बनाया है और लगातार हमारे सीएम ऑफिस देश के प्रधानमंत्री से मिलने की बात कर रहा है और कोई टाइम नहीं मिल रहा। जो नॉमिनेटेड है, जो सेलेक्ट किया हुआ व्यक्ति है, जो ऑनरेबल गवर्नर है, उसको मिलने का समय दिया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि पंजाब से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पंजाब से नफरत कर रही है। पंजाब के साथ पता नहीं कौन सा जो गुस्सा निकाल रहे हैं। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पंजाब ने देश का साथ दिया है, चाहे कोई लड़ाई हो 1947 से लेके अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ पाकिस्तान से हुई हो, चाइना से हुई हो, तो पंजाब ने देश के सामने खड़ा है और देश के साथ खड़ा है। अपनी छाती पे गोलियां किसके लगी हैं? पंजाब के नौजवान के लगी है। आप डिफेंस का पूरा डाटा निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा लोग किस सूबे के किस स्टेट के शहीद हुए हैं? पंजाब के शहीद हुए हैं। तो आज मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के साथ खड़ना चाहिए था, पर लेकिन उन्होंने 1600 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी भी जो है वो पंजाब के खजाने में नहीं आई। जो पैसे आए हैं 240 करोड़ रुपया, जो ऑलरेडी अनाउंस्ड पैसे हैं, जो 1 फरवरी 2025 में देश के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था, उसमें से पैसे जो आए हैं। तो कांग्रेस ने जो ऑपोजिशन किया उन्होंने बोला 12,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी 12,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगने के लिए सदन में प्रेजेंट नहीं थी। वो सदन में से वॉकआउट कर गए, सदन में से चले गए। उनकी नुमाइंदगी जो है पंजाब में, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी जो है, उनके बीइंग एजेंट पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपना रोल निभा रही है। ऑपोजिशन ने यह भी कहा कि जब पीएम यहाँ पर थे तो सीएम हॉस्पिटल चले गए। देखिए, कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है, इस पे ऐसी घटिया राजनीति जो है कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरह पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने कैटेगोरिकली कहा कि ये जो पूरा इशू है ये है कि जो पीएम को बार बार संपर्क किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन मिलने का समय नहीं मिला, इसीलिए रेजोल्यूशन जो है वो टेबल किया गया। और खास करके उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने 1600 करोड़ रुपया। पंजाब में बाढ़ को लेकर राजनीति चरम पर है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। इस बीच पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी मान सरकार को घेरा। आज तक से अश्विनी शर्मा ने कहा
कि मान सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब में भारी फ्लड्स आए थे जिससे काफ़ी तबाही हुई और आज पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया है 4 दिन का, जो 26 को आज शुरू होगा, 29 को ख़त्म होगा। हमारे साथ हैं पंजाब बीजेपी के सीनियर लीडर और वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा। सर, जो अब स्पेशल सेशन बुलाया गया है, फ्लड्स आए थे पंजाब में और काफ़ी आरोप भी लगे भी सेंटर ने उस तरह मदद नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। हालांकि सेंटर का ये कहना है कि 12,000 करोड़ SDRF में फंड में ऑलरेडी आया हुआ है। सबसे पहले तो ये जो स्पेशल सत्र बुलाया है, इससे पहले 5 सत्र इस सरकार ने इसी प्रकार बनाए। जब जब ये सरकार से पंजाब के लोग जवाब पूछते हैं, तब तक ये असीम सत्र का प्रयोग अपने झूठ के लिए, अपने दोषों को कम करने के लिए, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने के लिए और अपनी जिम्मेवारियों से भागने के लिए असीम सदन का प्रयोग करती है। और वो आज फिर एक बार इन्होंने किया है। ये समय पंजाब की सेवा का था, ये समय राजनीति का नहीं था। ये समय पंजाब में जिन्होंने बाढ़ग्रस्त में अपने परिवार खोए हैं, जिन्होंने पशु खोए हैं, खेती खोई है, ज़मीन खोई है, जिन्होंने घर खोए हैं, स्कूलों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, डिस्पेंसरियों को नुकसान हुआ है, सबको साथ लेकर पंजाब को द्वारा खड़े करने का समय था। लेकिन ये राजनीति करते हैं। देश का प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने सबको सुना, किसान को सुना, मजदूर को सुना, जिनका घर ध्वस्त हो गया था उनको सुना, 45 मिनट सुना। और सारा सुनने के बाद जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, आप मजे की बात समझिए, सरकार इनकी है, चीफ सेक्रेटरी इनका है, PM के सामने वो प्रेजेंटेशन देता है कि हमारा लगभग 13,200 समथिंग करोड़ रुपया का आंकलन है कि इतना नुकसान इसमें हुआ है। उसके बाद PM कहते हैं कि केंद्र की टीमें आई हुई हैं, पंजाब की टीमें मिलके किसान का क्या नुकसान है, मजदूर का क्या नुकसान है, खेत का कितना नुकसान, फसल का कितना नुकसान, जमीन का कितना नुकसान, डिस्पेंसरियों का, स्कूलों का, सड़कों का जो नुकसान है, बैठ के उसकी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजे। केंद्र आपके साथ खड़ा है। लेकिन जो आपके कार्य इस समय चल रहे हैं, फौरी कार्यों को गति देने के लिए मैं 1600 करोड़ रुपया देता हूं। क्या उस पर राजनीति करनी चाहिए थी? बहुत कम है। मैं अभी बताता हूं ना, फौरी शब्द का क्या मतलब होता है। ये जो मैं जितनी चीजें हेड गिनाए आपको, वो इसमें नहीं है। सरकारें कोई ट्रक भर के पैसे नहीं भेजती हैं। स्कूल का नुकसान क्या है उसमें भेजो ना, फसल का नुकसान भेजो ना। और दूसरी बात, जब इन्होंने राजनीति शुरू की तो फिर 12,000 करोड़ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। वो जो डिजास्टर फंड का पैसा आता है, हर साल आता है, वो इकट्ठा होता रहता है। जब कहीं कोई आपदा आती है, विपदा आती है, डिजास्टर होता है, तो वो स्टेट को उन कार्यों में लगाना होता है। तो इनका आपस में तालमेल ही नहीं है। अभी तो जब समझ नहीं आ रहा सरकार कौन चला रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर कहता नहीं है 12,000 करोड़ रुपया, चीफ सेक्रेटरी कहता है, मंत्री कहता है, CM कहते नहीं 12 नहीं 5,000 करोड़। अरे आपस में बैठ के भैया एक बार तय कर लो कितना है। और मान बिल्कुल जनता मांग रही है भैया सवाल। अब इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं। अरे अगर तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो 13,000 करोड़ की, मांग रहे हो 20,000 करोड़, बना लेते ना 20,000 करोड़ का ही प्रेजेंटेशन। कहना है कि सेशन बुलाने की जरूरत नहीं थी। मेरा ये कहना है कि जो पुराना रिकॉर्ड है, इन्होंने हमेशा अजीम सदन का दुरुपयोग अपनी जवाबदेही की बचने के लिए हमेशा किया है। आप देख लेना आज भी वही होगा। ये थे पंजाब बीजेपी के सीनियर जो हैं लीडर हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जब भी कोई मुश्किल स्थिति आती है, जब लोगों के जो जवाब देने होते हैं लोगों के सवालों के, तो सेशन बुला लिया जाता है और इसको सेशन को मिसयूज़ करेगी सरकार, ये इनका एलिगेशन है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक। लुधियाना में बीती रात IED मिले। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
पुलिस के अनुसार हरदोई का रहने वाला आरोपी ज्ञानचंद उर्फ सोनू और सहारनपुर का आमिर आईडी से ब्लास्ट कर दुकानदार चाचा अजय को बर्बाद करना चाहते थे। बाकायदा दोनों ने यूट्यूब चैनल से बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली। 15 दिनों के भीतर बॉम्ब बनाकर तैयार कर लिया। रात 1 बजे का टाइमर भी लगा दिया, लेकिन वायरिंग की गड़बड़ी के कारण ब्लास्ट नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। YouTube ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿਆ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ गिरफ्तार हो गए। अब खबर भारतीय वायुसेना की 62 वर्ष के उस पुराने योद्धा की जो आज रिटायर हुआ। 6 दशकों की शानदार सेवा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चंडीगढ़ एयरबेस पर MiG-21 को भव्य विदाई दी गई। This is the final salute to the MiG-21. आखिर वो घड़ी आ गई जब 62 साल तक देश की आन बान और शान रहे योद्धा यानी MiG-21 ने आखिरी बार आसमान की गहराइयों में उड़ान भरी। देश की प्रतिष्ठा, गौरव और सम्मान की रक्षा करने वाले जंगी जहाज MiG-21 रिटायर हो गया। करीब 6 दशक तक हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाने वाले इस लड़ाकू विमान ने गगन चूमने के लिए शुक्रवार को आखिरी बार टेक ऑफ किया। साल 1963 से भारत की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए तत्पर भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद शूरमा MiG-21 एयरक्राफ्ट को चंडीगढ़ एयरबेस में विदाई दी गई। MiG-21 के रिटायरमेंट के मौके पर उसे सम्मान देने के लिए एयरफोर्स चीफ AP सिंह खुद उसके कॉकपिट में बैठे और बादल फॉर्मेशन में उड़ान भरी। 7 proud bison surged forward, a symbol of a legacy that refuses to fade. विदाई उड़ान में MiG-21 ने आसमान में पैंथर्स फॉर्मेशन के साथ ताकत दिखाई। MiG-21 के आखिरी 2 स्क्वाड्रन नंबर 23 यानी पैंथर्स और नंबर 3 यानी कोब्राज में करीब 28 विमान थे। भारतीय वायुसेना का एक ऐसा योद्धा जिसकी 6 दशकों की सेवा, साहस की अनगिनत कहानियों ने राष्ट्र के गौरव को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। उसे रिटायरमेंट सेरेमनी में वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। देवियों सज्जनों और एक चिर परिचित अंदाज में भारतीय वायुसेना अपने MiG-21 लड़ाकू विमानों को वाटर कैनन सलामी दे रही है। एक ऐतिहासिक दृश्य आप सभी के सामने। ये वही विमान जिस पे हमारे तकनीकी वायु योद्धाओं ने दिन रात काम किया, हमारे लड़ाकू पायलटों ने इस पर अपनी रणनीतियों को बनाया और आज ये विमान आपके सामने। एयरफोर्स के सबसे खतरनाक फाइटर जेट रहे MiG-21 को यादगार विदाई देने के लिए भारतीय वायुसेना के कई रिटायर्ड अफसर भी मौजूद थे। MiG-21 ने 1965 के भारत-पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई। यानी कई रक्षा मोर्चों पर भारतीय वायुसेना की बढ़त MiG-21 के योगदान के बिना असंभव थी। सबसे लंबे वक्त तक भारतीय वायुसेना के आसमानी योद्धा रहे MiG-21 अब रिटायर हो चुके हैं। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में भारतीय वायुसेना ने एक भव्य और भावुक कर देने वाले समारोह में MiG-21 को अंतिम सलाम किया।
वाटर कैनन सैल्यूट के साथ इन विमानों को अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इनका आभार व्यक्त किया। 1963 से अब तक 62 वर्षों की अपनी सेवा के दौरान MiG-21 ने तमाम कॉम्प्लेक्स मिशंस को जारी रखा और हर बार विजयी रहे, चाहे वो 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, 1971 में ढाका में गवर्नर हाउस पर बॉम्ब विस्फोट हो, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने का पूरा ऑपरेशन हो, या फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। हर बार MiG-21 विजयी हुआ और इसी ने हमारी भारतीय वायुसेना के आत्मविश्वास, हमारी भारतीय वायुसेना के साहस और शौर्य को हमेशा आगे रखा। इस मौके पर आप सबके बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में, बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।